जब इतिहास के पन्नों में वीरता की मिसालें ढूंढी जाती हैं, जब बहादुरी की बात होती है, तो एक नाम हमेशा चमकता है, राणा सांगा। एक ऐसा राजा जिसने सिर्फ युद्ध नहीं लड़े, बल्कि पूरे राजपूताना को एक झंडे के नीचे संगठित कर दिया। आज हम आपको बताएंगे उस महावीर की कहानी, जिसकी तलवार से सम्राट कांपते थे और जिसकी वीरता पर दुश्मन भी श्रद्धा करते थे। चलिए शुरू करते हैं वीर राणा सांगा की अमर गाथा। राणा सांगा, जिनका असली नाम महाराणा संग्राम सिंह था, महाराणा कुंभा के बाद मेवाड़ के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक बने। वे न सिर्फ मेवाड़ बल्कि पूरे राजपूताना के लिए गौरव का प्रतीक थे। 1509 ईस्वी में पिता राणा रायमल की मृत्यु के पश्चात राणा सांगा ने मेवाड़ की गद्दी संभाली। वे 1509 से 1528 तक मेवाड़ पर राज करते रहे। उनके शासनकाल में मेवाड़ ने राजनीतिक, सैन्य और सांस्कृतिक रूप से अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छुआ। राणा सांगा की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी राजपूतों को एकजुट करना। उन्होंने दिल्ली, गुजरात और मालवा जैसे शक्तिशाली मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ सभी राजपूत राजाओं को एकजुट किया। 1527 ईस्वी में बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर की सेना को पराजित कर बयाना का किला जीत लिया। इसके पश्चात हुआ इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध, खानवा का युद्ध। 16 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में जब युद्ध चरम पर था, तब राणा सांगा वीरता से लड़े, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके मित्र राजा राणा अजाझाला ने युद्ध का नेतृत्व संभाला और राणा सांगा को सुरक्षित बाहर निकाला। इस युद्ध में राणा सांगा को लगभग 80 गहरे घाव लगे। उन्होंने एक भुजा, एक टांग और एक आंख खो दी, फिर भी उनके जोश में कोई कमी नहीं आई। बाबर भी अपनी आत्मकथा में स्वीकार करता है, राणा सांगा तलवार और वीरता के बल पर इतना शक्तिशाली हो गया था कि अगर उसके उत्तराधिकारी भी वैसे ही होते तो हिंदुस्तान में मुगलों की नींव जम नहीं पाती। इतनी शक्ति, फिर भी उतनी ही उदारता। जब उन्होंने सुल्तान मोहम्मद शाह मांडू को युद्ध में हराया और बंदी बनाया, तो बाद में उन्हें उनका राज्य लौटा दिया। ये दर्शाता है कि राणा सांगा केवल युद्ध करता नहीं, बल्कि एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक भी थे। उनके काल में मेवाड़ सबसे अधिक समृद्ध और संगठित था। राणा सांगा को सही मायनों में भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट माना जा सकता है। एक भुजा, एक आंख, एक टांग, लेकिन फिर भी अपराजय। राणा सांगा न सिर्फ मेवाड़ के, बल्कि संपूर्ण भारत के लिए एक प्रेरणा है। आज जब हम आजाद भारत की हवा में सांस लेते हैं, तो हमें उन वीरों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए अर्पण कर दिया। अगर आपको राणा सांगा की ये गाथा प्रेरणादायक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां इतिहास बोलता है और वीरता फिर से जीवित होती है। जय हिंद, जय मेवाड़।